वेलकम बैक एवरीवन। आज हम अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम 25 स्टैटिक प्लस करंट दोनों के क्वेश्चंस देखते हैं और आपको ये क्वेश्चंस रेगुलरली याद करते रहना चाहिए, नोट करते रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स में ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे। और ये हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ आपको और भी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको और टेस्ट सीरीज चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक जो टेलीग्राम लिंक दे रखा है उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। When did फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हैपन? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1555 या फिर 1764? इसका सही आंसर है ए, 1526 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और यही वो बैटल है जिसकी वजह से मुगल एम्पायर की नींव पड़ी थी, क्योंकि बाबर जीत गया था और तभी से मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था नॉर्थ इंडिया में। और ये अपने आप में पहला बैटल है जिसमें जिसमें हमें गन पाउडर के फायर आर्म्स और फील्ड आर्टिलरी ये सब यूज देखने को मिला था। द आयरन पिलर इज लोकेटेड इन, लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट या फिर महाबोधि टेम्पल? इसका सही आंसर है ए, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। जो मेहरौली है, इसको मेहरौली आयरन पिलर भी बोला जाता है, वहां पर कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में आपको ये मिलेगा। और ये किसने बनवाया था? ये चौथी पांचवी शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। तो वहीं आपको एक कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में मिल जाएगा। इसकी खासियत ये है कि इसमें बिल्कुल भी रस्ट नहीं पड़ी है, जंग नहीं लगी है, जबकि इसमें 99% आयरन यूज किया गया है। जरदोजी एम्ब्रॉयडरी बिकेम पॉपुलर अंडर, जरदोजी की कढ़ाई किस किस शासक के अंदर लोकप्रिय हुई थी? अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर औरंगजेब? इसका सही आंसर है ए, अकबर के अंडर में। अकबर आपको पता ही होगा पैटर्न था, कई सारी चीजों को इन्होंने संरक्षण दिया था। आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, मतलब बहुत सारी चीजें पॉपुलराइज हुई थी उसी समय। जो पर्शियन फारसी एम्ब्रॉयडरी थी जरदोजी, वो भी अपनी समिट में ऊंचाई पे पहुंची थी। द इंग्लिश डिफीटेड द डैश इन द बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, वंदिवाश की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसको हराया? जर्मन, फ्रेंच, इंडियन, अमेरिकन? वॉन्डिवॉश की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रेंच को हराया था। और इससे ठीक पहले 1 साल पहले हुई थी बैटल ऑफ बिदारा, जिसमें उन्होंने डच को हराया था। वॉन्डिवॉश की लड़ाई हुई थी 22 जनवरी 1760 में। और ये फ्रेंच की तरफ से थे कॉम्टे डी लैली, ब्रिटिश की तरफ से थे सर आयरकूट, इनके बीच में हुई थी। फ्रेंच हार गए थे इसमें और उसके बाद वो सिर्फ पौंडीचेरी तक ही सीमित रहे थे, हालांकि उसे भी उन्होंने 1761 में छोड़ दिया था। Who are credited to a large extent for ending the Mughal rule in India? भारत में मुगल शासन को समाप्त करने के लिए काफी हद तक किसे श्रेय दिया जाता है? मौर्य, चोल, गुप्ता या मराठा? अगर आप देखेंगे इसमें से मौर्य के टाइम पर ना सॉरी मुगल के टाइम पर ना मौर्य थे, ना चोल थे, ना गुप्ता थे। यहीं से इसका सही आंसर निकल आता है डी, मराठास। मराठास काफी पावरफुल थे उस समय पे और इनकी खासियत ये थी कि ये अपना ही एक एस्टैब्लिश करना चाहते थे हिंदवी स्वराज, यानी सेल्फ रूल ऑफ हिंदूज। और ये वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू में इनका पूरा अ, युद्ध करते थे वहां पर और ये काफी ज्यादा पॉपुलर रहे थे उस समय पे। विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स आर नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी है? अबनाकी, एटेको, स्टारो या एबोरिजिन्स? इसका सही आंसर है डी, एबोरिजिन्स। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं, इंडिजिनस पीपल यानी वहाँ के नेटिव थे। और ये आपको ऑलमोस्ट सभी आइलैंड्स में मिलेंगे एक्सेप्ट टॉरेस स्ट्रेट आइलैंड को छोड़कर। वो सभी जगह मिलेंगे, चाहे तस्मानिया हो, फ्रेजर हो, हिंचन ब्रूक, तीवी या ग्रूट आइलैंड्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बराक वैली इन असम इज फेमस फॉर विच अमंग द फॉलोइंग?
असम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, टी, बैम्बू या फिर कॉटेज? इसका सही आंसर है ए, पेट्रोलियम के लिए। बराक वैली आपको मिलेगी असम के सदर्न हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में, और यहाँ पे मेन शहर आपको सिलचर जो काफी पॉपुलर है वो भी यहीं मिलेगा। इंदिरा कोल मेक्स 3-point बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? निम्नलिखित में से किस देश के बीच में इंदिरा कोल एक सीमा बनाती है? इंडिया नेपाल चाइना, इंडिया पाकिस्तान चाइना, इंडिया म्यांमार चाइना या इंडिया भूटान चाइना? इंदिरा कोल आपको पता होगा लद्दाख में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडिया पाकिस्तान चाइना। ये आपको सियाचिन एरिया के भी ऊपर मिलेगा, जहां पर एजीपीएल जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन डाली गई थी वो एंड हो जाती है, और ये ट्राई जंक्शन है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार इन इंडिया? कहाँ सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन किया जाता है? पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर राजस्थान में? सही आंसर हो जाएगा बी, इन महाराष्ट्र। 50% ऑफ टोटल एरिया जो ज्वार का है वो हमें अकेले महाराष्ट्र में ही मिलेगा, और इसके अलावा जो टॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन विच कॉन्टिनेंट लो सेक्स रेशियो इज फाउंड? निम्न लिंग अनुपात किस महाद्वीप में पाया जाता है? यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर है बी, एशिया में। अगर हम बाकी महाद्वीप से कंपेयर करें तो एशिया में सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो पाया जाता है, लिंग अनुपात। और क्योंकि एशिया में सबसे बड़े दो देश तो हैं पॉपुलेशन वाइज, इंडिया और चाइना, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया, सभी जगह काफी पॉपुलेशन मिल जाती है हमें, तो 60% पॉपुलेशन अकाउंट करता है अकेला एशिया। यहाँ पे लिंग अनुपात कम होने की वजह से पूरी दुनिया का भी जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है वर्ल्ड का, वो भी डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इन, कहाँ पर हमें विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व मिलेगा? यूरोप, साउथ अमेरिका, साउथ सेंट्रल एशिया या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, साउथ सेंट्रल एशिया में। साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया की पॉपुलेशन है 1.9 बिलियन, यानी 190 करोड़ लोग। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहता है इस इलाके में। साउथ एशिया में कौन सी कंट्रीज आती है? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। और इसीलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलस और डेंसली पॉपुलेटेड यानी घनत्व वाला ये क्षेत्र है। ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन इन द नाइट स्काई आर नोन एज, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल, सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड, एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह या फिर मीटियोरॉइड, उल्का पिंड? इसका सही आंसर है बी, सेलेस्टियल बॉडीज। इसमें कई तरीके के आते हैं इसके अंदर कैटेगरी में, सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर, चाहे वो स्टार्स हो, गैलेक्सी के सैटेलाइट हो, ब्लैक होल, एस्टेरॉइड, पल्सर, ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं कलेक्टिवली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करिए। इन विच ईयर वॉज एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, फाउंडेड? किस वर्ष में एनसीपी पार्टी की स्थापना हुई थी? 1949, 1999, 1972 या 1996? राइट आंसर इज बी, 1999। शरद पवार ने पी.ए. संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर 25 मई 1999 को इसको बनाया था, एनसीपी पार्टी को। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? 5, 6, 7 या फिर 8? इसका सही आंसर है बी, 6। ये 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था, तो अब कौन से बचते हैं? राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, and constitutional remedies. In Parliament, the chief spokesman of the government on matters of general policy is. संसद में सामान्य नीति के मामलों पर सरकार के मुख्य प्रवक्ता कौन होते हैं? स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या होम मिनिस्टर? इसका सही आंसर है बी,
प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पास कई सारे और भी चार्ज रहते हैं। ही इज द चीफ ऑफ गवर्नमेंट, चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ मेजॉरिटी इन दी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ही जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं उनको लीड करते हैं। सीनियर मेंबर भी कैबिनेट के वही हैं। तो इस तरीके से ही इज द रियल रूलर, वी कैन से। हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स आर इन दिल्ली? दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 60, 70, 40 या 50? इसका सही आंसर है बी, 70 सीट्स। इस तरह का क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी पूछा जाता है। उसमें आपको कई स्टेट्स दिए जाते हैं और उनके विधानसभाओं की सीटों का आपको पता होना चाहिए। तो दिल्ली में है 70 एमएलए। गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट ड्रॉज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर फ्रॉम विच आर्टिकल? भारतीय राज्य के राज्यपाल को किस अनुच्छेद से अध्यादेश बनाने की शक्ति प्राप्त होती है? आर्टिकल 123, 213, 158 या 211? राइट आंसर इज बी, 213। गवर्नर की तो होती है आर्टिकल 213 में, जबकि प्रेसिडेंट की होती है आर्टिकल 123 में। ऑर्डिनेंस कब बनाया जाता है? जब भी हमारा पार्लियामेंट सेंटर पर या स्टेट लेवल पे जो भी विधानसभा है वो सेशन में नहीं होती है, उस समय पे ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी किया जाता है और इसे बाद में संसद के द्वारा पास कराया जाता है 6 हफ्तों के अंदर। Who among the following propounded wage fund theory? वेतन वृद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एच जे कानिया, जे बी से, जे एस मिल या जे एम कीन्स? एंड राइट आंसर इज सी, जे एस मिल ने। वेज फंड थ्योरी, वेज का मतलब क्या होती है? जो भी आपकी आय होती है, इनकम होती है, और इसमें ये इन्होंने बताया था जीएस मिल ने कि वेज लेवल निर्धारित किया जाता है बाय वेज फंड एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, और अगर आपको पे करना है किसी लेबरर को तो वेज फंड को बढ़ाना ही पड़ेगा। इन इकोनॉमिक्स, अ गुड whose demand decreases when consumer income rises is called। पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, वो अलग तरीके का था। इसमें ये पूछा गया कि जिसकी डिमांड कम हो जाती है इनकम बढ़ने के साथ, ऐसे वस्तु को क्या कहते हैं? वेबलिन गुड, नॉर्मल गुड, एक्सक्लूसिव यानी विशिष्ट गुड, या इंफीरियर यानी निचली वस्तु? इसको कहा जाता है डी। जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप इंफीरियर गुड्स, निचली वस्तु यानी लो क्वालिटी का सामान लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए इसका सही आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ट्रेडेड इन अ कमोडिटी मार्केट? निम्नलिखित में से किसका पण्य बाजार में कारोबार नहीं किया जा सकता है? क्रूड ऑयल, सिल्वर, करेंसी यानी मुद्रा, या फिर गोल्ड? ये तीनों ही, क्रूड ऑयल, सिल्वर और गोल्ड, ये सब तो नॉर्मल ट्रेड होती है, इनका व्यापार होता है, लेकिन करेंसी का व्यापार नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कमोडिटी मार्केट एक ऐसा फिजिकल या वर्चुअल भी हो सकता है। वर्चुअल का मतलब क्या है? जैसे आपने बीएसई, एनएसई, सेंसेक्स स्टॉक मार्केट सुना होगा, जो असली में मार्केट प्लेस नहीं है, वो सब ऑनलाइन कंप्यूटर पे चल रहा है। तो वहां पर इन सभी गुड्स की, इन सभी कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, वहां कुछ भी खरीद सकते हैं। दो तरह की होती है कमोडिटीज, हार्ड एंड सॉफ्ट कमोडिटीज। हार्ड कमोडिटीज उन्हें कहते हैं जो मेनली नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, दैट मस्ट बी माइंड और एक्सट्रैक्टेड, जैसे कि गोल्ड, रबर और ऑयल। जबकि सॉफ्ट कमोडिटीज होते हैं आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या लाइव स्टॉक, जैसे कि कॉर्न, मक्का, व्हीट, कॉफी, शुगर, ये सब चीजें। बुरहानपुर in which state becomes first certified हर घर जल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री? हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। उसका ऐसा पहला कौन सा जिला है जो बना है फर्स्ट सर्टिफाइड? तो वो है बुरहानपुर। और ये किस राज्य में है, ये आपसे पूछा गया है। इनमें से आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में है। इट इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट, इकलौता ऐसा जिला है जहाँ सभी पीपल ऑफ ईच ऑफ 254 विलेजेस, उनके पास एक्सेस है, यानी वो पी सकते हैं साफ एकदम पानी थ्रू टैप। थर्ड राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड घाना हेल्ड इन विच सिटी? भारत और घाना के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का तीसरा दौर किस शहर में आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली, सूरत,
हैदराबाद या बेंगलोर? इट्स राइट आंसर इज ए, न्यू दिल्ली। थर्ड राउंड ऑफ फॉरेन कंसल्टेशंस और किसके बीच में? इंडिया एंड घाना। हु हैज अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन वरुण? भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किसने किया? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या निर्मला सीतारमन? इसका सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन क्या है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि वरुण क्या है, कोई मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा, ये पैसेंजर ड्रोन है, यात्री ड्रोन। और इसे अभी जुलाई में ही इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने इसको अनवील किया है। Asian Development Bank cuts India's GDP forecast for financial year 2023 to %। एशिया विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 7.2, 7.4, 7.3 या 7.6? इसका सही आंसर है ए, 7.2%। और पहले कितनी की गई थी? 7.5 थी, लेकिन उसको अब घटाकर 7.2 कर दिया गया है। Who will launch e-FIR system of Gujarat Police for vehicle and mobile thefts in गांधीनगर? गांधीनगर में वाहन और मोबाइल चोरी के लिए गुजरात पुलिस की e-FIR प्रणाली कौन लॉन्च करेगा? अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, अमित शाह या निर्मला सीतारमन? इसका सही आंसर है सी, अमित शाह जी, जो कि इस वक्त होम मिनिस्टर है, वो लॉन्च करेंगे e-FIR सिस्टम। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। ये आज के 25 क्वेश्चंस, आप इनको नोट करिए, याद करते रहिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें, गूगल प्ले स्टोर से आकलन ऐप को डाउनलोड करें।